नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जहां पे आज आप सभी देखने वाले हैं एमए थर्ड सेमेस्टर होम साइंस के क्लास। और आप सबका पेपर फर्स्ट है। यहां पे देख पा रहे हैं पेपर फर्स्ट आपका क्या है, रिसर्च मेथडोलॉजी। तो अनुसंधान पद्धति शास्त्र में आज आप महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, क्योंकि आपको मैंने सिलेबस कई वीडियो में बताया हुआ है। रिसर्च मेथडोलॉजी का सिलेबस बहुत अच्छे से बताया हुआ है, जिसमें आप सबको क्या पढ़ना है। जो बच्चे सिलेबस देख लिए हैं वो, अगर आपको कोई भी रिसोर्सेज नहीं मिल रहा है पढ़ाई के लिए, बुक नहीं है माध्यम, तो आप इस पे चैनल पर भी काफ़ी रिसर्च मेथडोलॉजी के काफ़ी वीडियो हैं, ठीक, जो इम्पॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, आप देख सकते हो और आप रिसर्च भी कर सकते हो। जैसा कि आपका रिसर्च मेथडोलॉजी है ही सिलेबस, ये आप गूगल पर भी सर्च करके देख सकते हो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक। तो आज मैंने जो महत्वपूर्ण प्रश्न रखा है, आइए जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य किया करें, क्योंकि आप सभी के लिए आपकी टीचर इतना करती हैं तो आपका भी तो फर्ज बनता है कि आप अपने टीचर के लिए इतना करें, ठीक। जल्दी से कॉपी पेन लेकर आ जाइए, जो कॉपी पेन नहीं लिए हैं, क्योंकि जो भी मैं आज पढ़ाने वाली हूँ इस पर लिखित रूप से नहीं होगा, या फिर आपको रिपीट दोबारा से देखना पड़ेगा, क्योंकि जो है मैं कुछ 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 जैसे कुछ कुछ अंक शब्द लिखेंगे भी, फिलहाल आप ओरल रूप से समझेंगे, ठीक। और आप अपनी नोट्स में कॉपी करते रहिएगा, ठीक। रफ में कर सकते हो, लास्ट टाइम आप रिवीजन कर लेना, ओके। तो आज का प्रश्न मैंने रखा है, इससे पहले आप लाइक करिए, जल्दी से लाइक करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ईमानदारी से किया करिए, क्योंकि आप सब इतने टाइम से जुड़े रहते हैं, आप सबको पता है कि इस चैनल पर जो भी पढ़ाएंगे वो आपके पेपर में 100% आता ही है, ठीक। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। तो प्रश्न आपका क्या है, क्वेश्चन है आपका अनुसंधान, जी हाँ बच्चों, अनुसंधान जो समस्या होती है, प्रॉब्लम्स है, ठीक, जो समस्याएं आती हैं अनुसंधान के समय, मैंने बताया था ना आपके सिलेबस में, उसको परिभाषित करना है, ठीक, डिफाइन करना है, परिभाषित करना है, ओके, एक्सप्लेन करना है इसके बारे में, ठीक। तो ये लिख लेना, अनुसंधान समस्या की परिभाषा, यहाँ पे लिख लेना, ठीक, परिभाषा। ऐसे प्रश्न लिखना, अनुसंधान समस्या को परिभाषित कीजिए। तो आइए आंसर पर बढ़ते हैं। फिलहाल मेरी राइटिंग इस पे बनती नहीं है, कोशिश करते हैं धीरे धीरे इस पे लिखने लगेंगे, ओके। टाउन सेट के अनुसार, ये है राइटर, ये लिख लेना टाउन सेट के अनुसार, ठीक। टाउन सेट लिख लेना, फिर इनके अनुसार हम बता रहे हैं, बोल रहे हैं, आप ध्यान से समझने का प्रयास करना और नोट करना, ठीक। टाउन सेट ने कहा कि समस्या एक ऐसा प्रश्नवाचक कथन है जो आप अनुसंधान में रिसर्च करते हैं उस समय जो समस्याएं होती हैं, वो समस्या एक ऐसा प्रश्नवाचक कथन होता है जिसमें क्या होता है, समस्या के समाधान को प्रस्तावित किया जाता है। और सामान्यतः समस्या का अस्तित्व तब तक ही रहता है जब तक प्रस्तावित प्रश्न के समाधान हेतु कोई हल उपलब्ध नहीं हो सकता, ठीक। जैसे कोई भी आप प्रस्तावित प्रश्न रख रहे हैं, एक क्वेश्चन या आपने लिया विटामिन क्या है, ठीक, अगर विटामिन क्या है आपने क्वेश्चन लिया, ठीक, उस पर रिसर्च करेंगे, जब तक आप उससे पूर्ण रूप से नहीं जान लेते तब तक क्या होगा, हल उपलब्ध नहीं हो सकता, तब तक क्या करेंगे आप, समाधान के लिए ये आपके लिए प्रॉब्लम ही रहेगी, ठीक। तो आप नॉर्मल भाषा में लिखिए, चलिए, टाउन सेट के अनुसार, ऐसे टाउन सेट के अनुसार डालना, फिर उसके बाद लिखना, समस्या एक प्रश्नवाचक, समस्या एक ऐसा प्रश्नवाचक कथन है जिसमें समस्या के समाधान को प्रस्तावित किया जाता है, ठीक। सामान्यतः समस्या का अस्तित्व तब तक ही रहता है जब तक कि प्रस्तावित प्रश्न के समाधान हेतु कोई हल उपलब्ध नहीं हो सकता। जो प्रस्तावित प्रश्न मैंने अभी बताया ना, विटामिन क्या है, ये आपका प्रश्न था, इसके लिए जब तक आपको हल नहीं मिल जाता तब तक आप क्या करेंगे, इसकी समस्या बनी रहेगी और इसकी समस्या का अस्तित्व तब तक ही रहेगा जब तक उसका प्रश्न का कोई हल नहीं मिल जाता, ठीक। ये आपके टाउन सेट के अनुसार, ठीक। और मैक, ये भी लिख लेना, ये राइटर मैक गुएन के अनुसार, गुएन
गुइगन है बच्चों, गुइन कह रहे हैं, मैक गुइगन, ठीक ऐसे लिख लेना, मैक गुइगन के अनुसार। तो मैक गुइगन ने कहा, पहले नोट करेंगे कि पहले समझेंगे, कमेंट करिए। चलिए पहले समझा देते हैं, ठीक। मैक गुइगन के अनुसार, मैक गुइगन ने कहा कि अनुसंधान समस्या के बारे में कि एक समाधान योग्य समस्या वह है, समाधान मतलब जो समस्या है उसका समाधान योग्य समस्या वह है जिसमें प्रश्न किया गया, ठीक, पहले तो प्रश्न किया गया होता है जिसका व्यक्ति की सामान्य क्षमताओं के द्वारा उत्तर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक। ऐसी समस्या जिसका प्रश्न हल निकल सके वही एक समस्या होती है, ठीक। तो कारगिल ने, ये पहले नोट कर लेना, मैक गुइगन के अनुसार, ठीक, एक समाधान योग्य समस्या वह है जिसमें प्रश्न किया गया होता है, ठीक, जिसका व्यक्ति की सामान्य क्षमताओं के द्वारा उत्तर प्राप्त किया जा सकता है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परिभाषाएं, ठीक, परिभाषाएं आपके पेपर में ज़रूर आती हैं, राइटर का नाम याद कर लेना। एक परिभाषा और बताएंगे जो कार्लिंगर के अनुसार है, आपने कई बार इनका नाम पढ़ा होगा, कार्लिंगर का, ठीक, ये बहुत ही फेमस हैं, कार्लिंगर का है, ठीक। इनके अनुसार क्या, इन्होंने कहा कि समस्या एक प्रश्नवाचक कथन या वाक्य है। इन्होंने कहा कि समस्या जो होती है एक प्रश्नवाचक कथन होता है या कह सकते हैं वाक्य है, जिसमें क्या होता है, यह पूछा जाता है कि दो या दो से अधिक चरों में किस प्रकार का संबंध है, दोनों चरों में किस प्रकार का संबंध होता है, ठीक, ये कार्लिंगर के अनुसार कहा गया है। तो नोट करिए, कार्लिंगर के अनुसार समस्या एक ऐसा प्रश्नवाचक कथन या वाक्य है जिसमें यह पूछा जाता है कि दो या दो से अधिक चरों में किस प्रकार का संबंध है। तो अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर अवश्य करिए, ठीक। उसके बाद कुछ टॉपिक पढ़ लेते हैं नॉर्मल से प्रश्न, जैसे कि आप समझिए कि अभी आपने पढ़ा अनुसंधान समस्या। अनुसंधान समस्या में मैंने बताया कि अनुसंधान की समस्याएं क्या होती हैं, ठीक। तो उपयुक्त परिभाषाओं से आप जान सकते हैं कि अनुसंधान जो होती है वो समस्या को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि समस्या समाधान योग्य समस्या ऐसा प्रश्नवाचक कथन है जिसमें क्या होता है, समस्या के समाधान को प्रस्तावित किया जाता है, ठीक। इस कथन में यह पूछा जाता है कि दो या दो से अधिक चरों में किस प्रकार का संबंध है, ठीक, दो या दो से अधिक चरों में किस प्रकार का संबंध है, ये अनुसंधान समस्या में देखा जाता है, ठीक। अब आइए जान लेते हैं, एक प्रश्न और दे देते हैं, नहीं तो कहेंगे आप कि मैम बहुत छोटा सा प्रश्न करवा के वीडियो बना देती हैं बस। तो जितने प्रश्न होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक, ये इसी को हम शोध कहते हैं। शोध क्या है आप बताइए। तो शोध की उपयोगिता एवं महत्व जान लेते हैं, मैंने बताया हुआ है लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके सिलेबस के अनुसार, ठीक। उपयोगिता एवं महत्व नोट कर लेना, आप इतने टैलेंटेड हो कि बहुत अच्छे से अपनी रफ कॉपी में लिख सकते हैं। तो पहला हेडिंग डाल लेना, हेडिंग नहीं पहला नंबर डाल लेना, ठीक। पहला नंबर, शोध मानव ज्ञान भंडार को विस्तृत करता है। जैसे कि आप शोध, कोई भी शोध कर रहे हैं, बार बार रिसर्च करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया करते हैं, तो इससे आपका ज्ञान बढ़ता है। आप मान लो सिलाई कर रहे हैं, सिलाई के समय कुछ ना कुछ कलाकारी उसमें कर रहे हैं, तो ये आपके ज्ञान के लिए क्या होगा, उपयोगी होगा। इससे मानव का ज्ञान भंडार विस्तृत होता है, ठीक। पहला लिख लेना, शोध मानव ज्ञान भंडार को विस्तृत करता है। दूसरा लिखना कि शोध व्यवहारिक समस्याओं के समाधान का प्रबल यंत्र होता है, ठीक। और तीसरा लिखना, जो शोध होता है वो प्रशासक का मार्गदर्शक होता है। चौथा, शोध से मानव का अपार बौद्धिक विकास होता है। पांचवा लिखना, शोध से अनेक पूर्वाग्रहों के निदान तथा निवारण में मदद मिलती है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे, मैंने शोध के बारे में बहुत अच्छे से समझाया, महत्व और अनुसंधान समस्या। ये दो प्रश्न अगर आपके पेपर में आ जाते हैं तो आप छोड़ेंगे नहीं। और जो पहली बार जुड़े हैं, अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है, तो लाइक शेयर बिना किए आप जाएंगे नहीं, क्योंकि आप बहुत प्यारे बच्चे हैं। तो लाइक शेयर करिएगा, और जो पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और आप सब डोंट वरी, ज़्यादा प्रेशर न लें, आप सभी का पेपर बहुत अच्छा होगा। और पेपर से पहले पूर्ण तैयारी कराई जाएगी आपके इस चैनल पर, ठीक। तो डोंट वरी, आप सब प्रेशर न लें, बढ़िया से पढ़ाई करें। ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे बीच बीच में, ठीक।
क्योंकि इस समय प्रेशर ज़्यादा है और जैसे ही समय मिलता है आप सभी के लिए रोज़ाना वीडियो अपलोड होती रहेंगी। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं